चंपा सोरेन एक ऐसा इंसान है। हाँ, बाद में चंपा सोरेन अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, उन्होंने शिबू जी के एक सेवक को बना दिया। इतनी गद्दारी उसने की, जितना गद्दारी हमको बीजेपी शिविर में, अभी उसके बारे में बात नहीं बोलूंगा, उन्होंने क्या क्या कुकर्म नहीं की। मैं जानता हूं मैडम को गांधी में हराने के लिए चंपा सोरेन ने चुनाव आयोग से मिलकर कलेक्टर बदल दिया, एसपी बदल दिया और हेमंत जी से पूछा तक नहीं, और जो बीजेपी जिसको कहा उसको दे दिया। मैडम को हराने के लिए चंपा सोरेन इतने भीतर घात किए, इसको कभी आदिवासी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो चंपा को माफ नहीं करेंगे, उसकी तालीमत बजाई। उसी तरह एक दशरथ जैसा पिता, सीता को सबसे ज्यादा सम्मान था। कभी हेमंत जी ने अपनी पत्नी को राजनीति में नहीं लाया, सीता को आगे रखा। ये कब कब दुष्टता करता है। बीजेपी के बारे में जानिए, बीजेपी आपका नहीं है और ना आपके लिए बीजेपी जी सकता। पांचों मुख्यमंत्री को इसने बर्बाद कर दिया, आदिवासी इतिहास को मिटाने। अब आइए सबसे बड़का चोर, क्या नाम है सबसे बड़का चोर का? क्या नाम? रघुवर दास। रघुवर दास कहां से आया? उड़ीसा से, और उसने जमशेदपुर को बर्बाद कर दिया। झारखंड बनी तो ईसीसी की फैक्ट्री बंद कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी उस पर प्राइम मिनिस्टर थे। लगभग 23% चीजें बंद हो गई। 2017 में रघुवर दास ने क्या क्या सुनिए इसकी कहानी। उन्होंने लोकल लोगों की जमीन को बाहरी लोगों देने के लिए एक बिल लिया है, लोकल लोगों की जमीन बेचने के लिए। ये कैसे दुश्मन है, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं और कुछ नहीं बताऊंगा कि लोकल लोगों में आदिवासी हो या जिस जात के लोग, 32-33 के खतियान से जो भी लोग यहाँ थे, चाहे वो आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, इन्होंने एक बिल लाया और वो बिल अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने वापस कर दिया। वो बिल हो जाती, तो ये तभी हमला किया। अब आइए आप 5 मुख्यमंत्री चले जाइए, रघुवर दास ने टाटा को कितना बर्बाद किया। याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार जब जा रही थी, 2009 में उन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया रांची को, एक आईएम दिया, जिंदल की एक फैक्ट्री दी। जब 11 साल हमारे बाबू नरेंद्र मोदी जी आए, ना तो आईएम दिया, ना तो आईटी दी, ना तो इंजीनियरिंग दिया, ना यहाँ की रॉयल्टी दी। 1,36,000 करोड़ रुपया वो रख लिया। हेमंत जी को बर्बादे में कोई कसर बाकी नहीं रखी, आप इसको जान लीजिए, कोई कसर बाकी नहीं रखा। हेमंत जी को मार देता, मरवा देता, आप जानिए। वो बचे कैसे उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, पूरी साजिश थी। बेल हो गई, भगवान की कृपा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, अन्यथा हेमंत जी आपके बीच नहीं होते। हेमंत जी ने कभी किसी जात, धर्म, मजहब की बात नहीं की। 52% फैक्ट्री यहाँ की बंद हो गई, लगभग 84% खदान यहाँ का बंद हो गया, लगभग 87% लोहा अदानी अंबानी। आप जानिए, इसको जानना पड़ेगा सारी चीजों को। महाराष्ट्र की सरकार गिराने में अदानी, अजीत पवार तो गच लिया कि हम जब सरकार गिरा रहे थे तो अदानी भी मेरे साथ बैठे थे। ये अदानी जैसा आदमी क्या चाहता है, क्यों चाहता है सरकार अपना? इसलिए चाहता है कि वो चाहता है कि आदिवासी और पिछड़ों के अस्तित्व को मिटा देना। वो चाहता है जल जंगल जमीन पे कब्जा, वो चाहता है बिजली पे कब्जा, वो चाहता है पानी पे कब्जा, वो चाहता है आपकी संपत्ति पे कब्जा, वो चाहता है आपकी जिंदगी को तबाह कर देना। नरेंद्र मोदी, उसमें फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी जी जब आए तो 11 सालों में उन्होंने सबसे खतरनाक खेल क्या किया? बैकवर्ड क्लास। यादव की बात मैं नहीं करूंगा, मैं पंडित, कहार, कुमार, निषाद, मलाह, केवट की बात करूंगा, मैं यादव की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सात चौधरी, जोड़ा तमार, पासवान की। आते ही उन्होंने 4 वैकेंसी बंद कर दी। पहला रेलवे, दूसरा बैंकिंग, तीसरा सारी चीज। LIC में सबसे ज्यादा पैसा 33 लाख हजार करोड़ रुपया ओबीसी और बैकवर्ड का सब अदानी को दे दिया। वैकेंसी, एक भी जात का नौजवान वैकेंसी एग्जाम देना बंद कर दिया, एक भी एग्जाम नहीं हुए। 18,000 मात्र 11 साल में उसने नौकरी दी, छोटी नौकरी।
एक साल में 2 करोड़ देना था। 33